सच्चाई से सामना, पाठ 58। अभिनव और अनन्या नीचे आते हैं तो अरुणा जी और आलोक जी दोनों को साथ देख खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है ना। अरुणा जी मुस्कुराते हुए दोनों को साथ देखकर आलोक जी से कहती हैं तो उनकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, हाँ अरुणा जी, सचमुच दोनों साथ में बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों नीचे आकर अरुणा जी के पैर छूते हैं तो अरुणा जी दोनों को हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देती हैं। फिर दोनों आलोक जी के पैर छूते हैं तो वो भी हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। अनु, बेटा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो शगुन के तौर पर कुछ बना लो। अरुणा जी मुस्कुराते हुए अनन्या को देख कर कहती है तो उनकी बात सुनकर अनन्या कहती है, जी आंटी। आंटी नहीं, माँ बोलो। अरुणा जी अनन्या को टोकती हैं तो उनकी बात सुनकर अनन्या मुस्कुराते हुए कहती, जी आंटी, सॉरी। जी माँ। और मुझे अंकल नहीं बल्कि पापा बोलना। आलोक जी अनन्या के पास आकर कहते हैं तो अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, जी पापा। अच्छा अब चलो, रस्म भी करनी है, कहकर अनन्या को अरुणा जी किचन में ले जाती है और वहाँ कौन सा सामान कहाँ रखा है ये बता देती है। फिर बाहर आकर सबके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद अविनाश हॉल में आता है और सबको देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अविनाश की आवाज सुनकर सबका ध्यान उस पर जाता है। अरुणा जी अविनाश को देखकर कहती है, अवि, आज तो जल्दी उठता, पता नहीं इसकी सुबह का सूरज इतना लेट क्यों उगता है। वो क्या है ना मॉम, मेरी सपनों की रानी मुझे जागने ही नहीं देती। अविनाश मुस्कुराते हुए सबके पास आकर कहता है तो उसकी बात सुनकर अरुणा जी उसे डपटते हुए कहती है, हट बदमाश, माँ से ऐसे बात करता है। ओ मेरी प्यारी मॉम, वैसे आज क्या बना है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर आलोक जी कहते हैं, बना नहीं, बन रहा है, अनु बना रही है। वाओ, भाभी बना रही है, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है और जाने लगता है कि तभी अरुणा जी अविनाश को रोकते हुए कहती है, जरूरत नहीं है वहां जाकर मेरी बेटी को परेशान करने की, चुपचाप यहीं बैठ, जब बन जाएगा तो वो खुद ले आएगी। थोड़ी देर बाद अनन्या सबके लिए अपनी बनाई डिश लेकर आती है। अनन्या ने छोले कुलचे और मीठे में खीर बनाई थी, जिसे देखकर सब मुस्कुरा देते हैं। अनु, बेटा सबसे पहले तुम अभिनव को परोसो। अरुणा जी अनन्या को देखकर कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अनन्या अभिनव को देखती है, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर वो उसे परोसने लगती है और बाद में सबको परोसती है। अरुणा जी के कहने पर अनन्या भी सबके साथ बैठ जाती है और फिर सब खाने लगते हैं। सबको खाना सचमुच बहुत पसंद आया था। सब खूब तारीफ करते हैं और अनन्या को उसकी पहली रसोई का गिफ्ट भी देते हैं। मैं चलता हूँ, अभिनव सबको देखकर कहता है और उठकर जाने लगता है कि तभी अविनाश अभिनव को रोकते हुए कहता है, अरे रुकिए भाई, पहले भाभी को उनकी पहली रसोई का गिफ्ट तो दे दीजिए। अविनाश की बात सुनकर अभिनव अनन्या को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। फिर जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटाकर कहता है, मैं शाम को दे दूंगा। पर भाई, इससे पहले कि अविनाश आगे कुछ कहता, अरुणा जी अविनाश को टोकते हुए कहती है, अभी क्यों परेशान कर रहा है उसको, बोला ना उसने कि वो बाद में दे देगा। ओ, मतलब कुछ स्पेशल देंगे भाई भाभी को। अविनाश मुस्कुराते हुए अभिनव को छेड़ता है, तभी आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ पर तुझे क्यों इतनी परेशानी हो रही है, चल छोड़ इन सबको। अभी बेटा, आज अनु की पगफेरे की रस्म है, अभी नील उसे लेकर चले जाएगा, तो शाम को उसे खन्ना हाउस से लेते आना। आलोक जी की बात सुनकर अभिनव अनन्या को एक नजर देखकर फिर आलोक जी से कहता है, ओके डैड, मैं ले आऊंगा, कहकर अभिनव चले जाता है। अभिनव का अनन्या को इग्नोर करना अनन्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद नील जी सिंह मेंशन आते हैं और अनन्या को लेकर चले जाते हैं। खन्ना हाउस पहुंचकर अनन्या सबसे मिलती है। उसे पता चलता है कि समायरा, धानी और ऋतिक आज ही जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए घर हॉस्पिटल के पास ही खरीद लिया था। वहीं सभी लोग अनन्या को उसकी शादी के बाद वाले लुक में देखकर खुश हो जाते हैं। उसके इस रूप में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद अपूर्वा भी अनन्या से मिलने खन्ना हाउस आ जाती है और सभी लोग अनन्या से मिलकर बहुत खुश थे। यार ब्यूटीफुल, तू तो और भी ज्यादा सुंदर लग रही है इस साड़ी और सिंदूर के बाद, अपूर्वा मुस्कुराते हुए कहती है तो समायरा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ब्यूटीफुल, तू तो और भी हॉट लग रही है। अपूर्वा और समायरा की बात सुनकर अनन्या हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है तो उसे इस तरह देखकर धानी पूछती है, ब्यूटीफुल, कोई बात है क्या, तू इतनी लो क्यों साउंड कर रही है। नहीं कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अनन्या झूठ कहती है तो अवनी उस पर शक जताते हुए कहती है, दी तेरी और जीजू की लड़ाई हुई है क्या। अवनी की बात सुनकर अनन्या सकपका जाती है। वो बदलते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे ये सब छोड़ो,
ये बताओ नंदिनी दी कैसी हैं? उनके ससुराल वालों से कुछ बात हुई? नहीं, बुआ जी ने बहुत कोशिश की, इनफैक्ट अभी भी कर रही हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अवनी कहती है तो उसकी बात सुनकर अनन्या उठते हुए कहती है, मैं एक बार नंदू दी से मिलकर आती हूँ। नहीं दी, अभी आप मत जाओ उनके पास। वैसे भी बुआ जी अभी भड़की हुई हैं, क्या पता आपको देखकर और भड़क जाएं। अवनी अनन्या को पकड़कर वापस बैठाते हुए कहती है, हाँ प्रिंसेस, फिर वो तुझे कुछ ना कुछ गलत ही बोलेगी। ऋतिक कहता है तो धानी भी अनन्या को समझाते हुए कहती है, हाँ फिर तू उदास हो जाएगी, इससे अच्छा तू मत जा वहां। सबकी बात सुनकर अनन्या अपना मन मारकर वापस बैठ जाती है, लेकिन नंदिनी के बारे में जानने के बाद अब उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे बस नंदिनी से मिलना था। थोड़ी देर बाद अपूर्वा हॉस्पिटल से कॉल आने की वजह से चली जाती है। वहीं ऋतिक भी अपने घर के कुछ काम की वजह से चले जाता है। बातों बातों में शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। अनन्या समायरा, धानी और अवनी के साथ बाहर गार्डन में बैठी थी। तभी अनन्या पानी पीने के बहाने अंदर आती है, क्योंकि तीनों ने ही उसे अपने पास बैठाए रखा था। उठने ही नहीं दे रही थी। उसे नंदिनी से मिलना था। जब वो नंदिनी के रूम में जाती है तो देखती है कि नंदिनी एक कोने में बैठकर वरुण की तस्वीर पकड़े रो रही थी। नंदिनी की ऐसी हालत देखकर अनन्या को बहुत दुख होता है और वो उसके पास चली जाती है। वहीं नंदिनी जब अनन्या को देखती है, उसकी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और उसे लाल साड़ी में देखकर नंदिनी के सामने कल रात का सारा मंजर आ जाता है और उसका मन अनन्या के लिए कड़वाहट से भर उठता है। दी, आप ठीक तो हो ना? अनन्या नंदिनी को देखकर कहती है तो उसकी बात सुनकर नंदिनी अनन्या को देखकर कहती है, अनन्या यहाँ से चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। नहीं दी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं वरुण जीजू से बात करूंगी। अनन्या कहती तो उसकी बात सुनकर नंदिनी गुस्से से कहती है, ताकि और बात बिगड़ जाए। जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी करने की, वैसे ही बहुत कुछ बिगाड़ चुकी हो तुम। नहीं दी, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं तो आपके बारे में ही सोच रही थी। मैंने कुछ इससे पहले कि अनन्या आगे कुछ बोल पाती, तभी नीलिमा जी बीच में आकर अनन्या को नंदिनी से दूर करती है। फिर उसके हाथ को पकड़कर नीचे ले जाती है और एकदम से छोड़ देती है, जिससे अनन्या का बैलेंस बिगड़ता है और वो फ्लोर पर गिर जाती है। बुआ जी चुप, एकदम चुप, दूर रहो मेरी बेटी से। और क्या कह रही थी उससे ऊपर कि तुम उसके बारे में सोच रही थी? झूठ। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी शादी करण से होती, ना कि अभिनव से। और तुम तो शुरू से ही करण से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रही हो? नीलिमा जी गुस्से से कहती है तो उनकी बात सुनकर अनन्या उठते हुए कहती है, यह आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं करण से शादी नहीं करना चाहती थी, पर नंदिनी दी खबरदार, नाम भी मत लेना मेरी बेटी का अपने मुंह से, और ना ही वो तुम्हारी दी है। नीलिमा जी गुस्से से चीखती हैं तो अनन्या उनको समझाते हुए कहती है, आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? बस बोला ना, तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी बुआ हूँ और ना ही मेरी बेटी तुम्हारी दी। अरे यहाँ तक कि नील भी तुम्हारा पिता नहीं है। नीलिमा जी गुस्से से कहती हैं तो उनकी बात सुनकर अनन्या रोते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं बुआ जी? सच बोल रही हूँ, जो तुम्हें अब तक किसी ने नहीं बताया। तुम नील की अपनी बेटी नहीं हो, बल्कि उसने तुम्हें गोद लिया है। नीलिमा जी अनन्या को उसकी सच्चाई से रूबरू कराते हुए कहती है तो उनकी बात सुनकर और उनके मुंह से अपना सच जानकर अनन्या यकीन नहीं कर पाती और लड़खड़ा कर गिरने लगती है। तभी पीछे से एक हाथ अनन्या को संभालता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यह अभिनव था जो अनन्या को लेने आया था। उसके साथ ही पीछे अवनी, समायरा और धानी भी थे। सब हैरानी से नीलिमा जी और अनन्या को देख रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो सच्चाई नील जी ने बचपन से आज तक अनन्या से छुपा कर रखी थी, वो आज नीलिमा जी ने अनन्या को बताकर उसे झटका दे दिया था। नीलिमा जी आगे आकर अनन्या की आंखों में आंखें डाले कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ, जबकि यानी को तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ? यही वजह थी जिसके कारण मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे नील का खून हो ही नहीं, ना जाने किसका गंदा खून। बस। इससे पहले कि नीलिमा जी अपनी बात पूरी कर पाती, अभिनव जोर से चीखते हुए उन्हें बीच में रोक देता है और फिर अपनी जलती निगाहों से उन्हें घूरते हुए कहता है, बस कीजिए बुआ जी, अब बंद कीजिए। अभिनव की बात सुनकर नीलिमा जी मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर कहती, लो आ गया तुम्हारा हिमायती, एक खरोच तक नहीं आने देता। ये जानने के बाद भी कि तुम नील का खून नहीं हो, तब भी तुमसे शादी की इसने। नीलिमा जी के इतना कहते ही अनन्या को एक और झटका लगता है। वो हैरानी से नीलिमा जी को देखकर अपनी भर्राई आवाज में कहती है, ये आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर सिंह को भी पता था? हाँ, तुम्हें और अनी को छोड़कर सबको पता था। अगर विश्वास नहीं है तो नील से पूछ लो। नीलिमा जी हंसते हुए कहती हैं और नील जी की तरफ देखती हैं, जो अभी अभी अपने ऑफिस से खन्ना हाउस आए थे और यहाँ जो भी हो रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहे थे।
नीलिमा जी की बात सुनकर अनन्या पलटकर नील जी के पास आती है और अपनी आंखों में आंसू लिए नील जी को देखकर कहती है, डैडी, ये बुआ जी क्या बोल रही हैं? क्या आपने मुझे गोद लिया है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? अनन्या के सवाल सुनकर नील जी अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। नील जी की झुकी नजरों को देखकर अनन्या को विश्वास हो जाता है कि नीलिमा जी की बात सही है और वो खुद को संभाल नहीं पाती और वहीं पास रखे सोफे पर बैठ जाती है। अवनी जो इतनी देर से चुप थी, वो अनन्या की ऐसी हालत देखकर नील जी के पास आती है और उन्हें देखकर कहती है, डैड, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना दीको कि बुआ जी जो बोल रही हैं वो सब झूठ है। अवनी की बात सुनकर नीलिमा जी शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या बोलेगा? उसे भी पता है कि ये सब सच है। नीलिमा जी की बात सुनकर अवनी हैरान हो जाती है। वहीं अभिनव जो इतनी देर से चुप था, वो कहता है, बस बहुत हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनन्या पापा की बेटी है या नहीं, क्योंकि अब अनन्या मेरी बीवी है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी पर एक उंगली भी उठाए। समझ आई बात? कहकर वो अनन्या के पास आकर उसे उठाता है और फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, माँ ने कहा था कि पग फेरे की रस्म कर तुम्हें घर ले आऊं, तो चलो अपने घर। अनन्या अभिनव की बात सुनकर उसके साथ चल देती है। अभिनव अनन्या को लेकर नील जी के पास आता है, फिर दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं। नील जी अनन्या को देखते हैं, जिसका चेहरा रोने की वजह से लाल हो चुका था। आंखें अभी भी आंसुओं से लबरेज थी। वो उनके सामने शांत खड़ी थी, मानो किसी गहरे सदमे में हो। अपनी अनु की ऐसी हालत देखकर नील जी उसके सर पर हाथ रखकर कहते, कोई कुछ भी बोले, तुम हमेशा मेरी बेटी थी, हो और रहोगी, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहो। फिर अभिनव को देखकर, और तुम्हें क्या बोलूं, सब कुछ तो बोलने से पहले ही कर देते हो, और मैं जानता हूँ तुम अनु को संभाल भी लोगे, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए पापा, सब ठीक होगा। अभिनव नील जी को देखकर कहता है और अनन्या को लेकर सिंह मेंशन के लिए निकल जाता है क्रमशः। तो क्या होगा आगे? क्या अभिनव अनन्या को संभाल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए दरमियाँ, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।